हेलो दोस्तों, ये वीडियो कक्षा 9 गणित प्रश्नवाली 6.2 का दोस्तों वीडियो पार्ट 2 है। पिछले वीडियो पार्ट 1 में हमने पहले से तीसरा क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों प्रश्नवाली 6.2 का चौथा क्वेश्चन दिया है आकृति 6.31 में। हमारी आकृति बुक में दी गई है 6.31 में यदि पी क्यू समांतर है एस टी के और दिया है कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश और कोण आर एस टी बराबर 130 अंश है तो हमको कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। और संकेत में दिया है बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा जाती है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं लिखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, मतलब हल जब करेंगे तो दिया है लिखेंगे हम दिया है पी क्यू समांतर है एस टी के, अर्थात जो हमारा ये पी और क्यू है ये एस और टी हमारी ये क्या है समांतर है। तो उसके बाद दोस्तों दिया है फिर कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश। तो हमको दिया है कोण पी क्यू आर बराबर कितना अंश है 110 अंश। उसके बाद फिर दिया है कोण आर एस टी बराबर 130 अंश। तो आर एस टी ये हमारा कोण कितने अंश का है 130 अंश का। उसके बाद दोस्तों हमको कोण क्यू आर एस का मान नहीं पता है तो यही मान हमको ज्ञात करना है। उसके बाद इसमें दिया है संकेत में दिया है बिंदु आर से होकर एक समांतर रेखा खींचिए। आर से होकर एक समांतर रेखा खींचना है ऐसे। दोस्तों एक रेखा हमने खींच दिया। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। अब इस रेखा का नाम दे देंगे ए और इसको कहेंगे बी। अब चलिए दोस्तों फिर देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले इसको देखेंगे। अगर इस ए कोण और ए कोण हमारा अंता कोण है, अगर इसको और इसको जोड़ने पर कितने अंश होता है हमारा अंता कोण 180 अंश का। तो चलिए दोस्तों हम लिख देते हैं। सबसे पहले ऐसे ही निकालेंगे। लिखेंगे दोस्तों कोण, तो सबसे पहले लिखेंगे कोण आर एस टी। लिखेंगे कोण आर एस टी बराबर धन कोण बी आर एस, अर्थात ए वाला कोण कोण बी आर एस, अर्थात ये हमारे अंता कोण है। अंता कोण है ये समांतर अंता कोण क्या होते हैं, इसका योग कितना होता है 180 अंश। तो बराबर 180 अंश लिख देंगे। दोस्तों लिख देंगे हम समांतर अंतः कोण, क्योंकि देखिए यहाँ अगर ये हमारा अंता कोण ये अंता कोण है, इसका योग कितना होता है 180 अंश। तो फिर दोस्तों देखिए यहाँ कोण आर एस टी का मान दिया है, कोण आर एस टी का दिया है 130 अंश। अब लिख देंगे 130 अंश धन कोण बी आर एस बराबर 180 अंश। फिर दोस्तों कोण बी आर एस बराबर 180 अंश में से ए प्लस का 130 है तो इधर जाएगा माइनस का 130 अंश हो जाएगा। तो बचेगा हमारा 0 आएगा, ये 0, 8 में से 3 गए 5 और 1 में से 1 गए 0, तो 50 अंश आ जाएगा। तो इस वाले एंगल का मान कितना आ जाएगा 50 अंश। कितना अंश 50। दोस्तों इसी प्रकार इसको भी निकालेंगे, इस वाले कोण को। तो हमने क्या बताया था, जब इसका योग होता है 180 तो इस वाले और इस वाले अंता कोण का भी योग, जैसे देखिए जैसे हमारी दो समांतर रेखाएं हैं तो यहाँ तो ये हमारा अंता कोण होता है अंदर वाला, तो इसका योग होता है 180 और इस वाले अंता कोण का मान होता है 180। तो चलिए दोस्तों हम हल करते हैं। तो ये वाला हमारा कोण ज्ञात हो गया। अब इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे कोण पी क्यू आर। लिखेंगे कोण पी क्यू आर धन, क्योंकि हमने क्या बताया आपको इस वाले कोण का योग इस वाले कोण का योग दोनों मिलाकर कितना होता है 180 अंश। कोण अब लिखेंगे ए आर क्यू, कोण ए आर
क्यू बराबर कितना होता है 180 अंश। अब दोस्तों यहाँ देखिए कोण पी क्यू आर का मान दिया है, पी क्यू आर का मान दिया 110 अंश, 110 अंश प्लस कोण ए आर क्यू बराबर 180 अंश। अब दोस्तों कोण ए आर क्यू बराबर 180 अंश में से ए प्लस का 110 अंश है तो इधर चला गया, माइनस का 110 अंश हो जाएगा बराबर 180 में से 110 घटाएंगे तो आ जाएगा 70 अंश। तो इस वाले एंगल का मान आ गया हमारा 70 अंश। तो अभी हमको दोस्तों सभी के मान आ गए, लेकिन अभी हमको क्यू आर एस का मान निकालना है। ए वाला कोण देखते हैं। अब ये पूरा हमारा कोण कितने अंश का होता है 180 अंश, अर्थात ए वाला कोण ए वाला कोण ए वाला कोण तीनों का योग कितना होता है 180 अंश। जैसे हमारी एक रेखा है सीधी, ऐसे दिया है, इसमें मान लीजिए एक कोण है, एक कोण ऐसे और दिया है, ये 3 कोण है, तो कितने अंश के होते हैं 180 अंश का, अर्थात तीनों का योग कितना होगा 180 अंश। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए लिखते हैं हम, तो तीनों का योग, तो सबसे पहले वही लिखेंगे हम, कोण ए आर क्यू लिखेंगे, कोण ए आर क्यू धन, अब कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस ये हमारा दिया है, तो कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस अर्थात ए वाला कोण माइ प्लस, उसके बाद अभी एक कोण हमारा दिया है बी आर एस। क्या हमने बताया था, इस वाले कोण का नाम, इस वाले कोण को जोड़ेंगे तो कितना हमारा मान होता है 180 अंश। तो अभी क्या बचा है कोण बी आर एस बराबर तीनों का योग कितना होता है 180 अंश। अब दोस्तों यहाँ देखिए कोण ए आर क्यू, तो ए आर क्यू का मान कितना आया है, ए आर क्यू का मान आया है 70 अंश। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम 70 अंश प्लस कोण क्यू आर एस का मान हमको पता करना है, क्योंकि इतने का मान हमको पता करना है। उसके बाद प्लस कोण बी आर एस का मान कितना आया है, कोण बी आर एस का मान आया है हमारा 50 अंश। देखिए यहाँ कोण बी आर एस अर्थात बी आर एस, तो इसका मान कितना है 50 अंश। तो लिखेंगे दोस्तों 50 अंश बराबर 180 अंश। अब दोस्तों कोण क्यू आर एस बराबर 180 अंश। अब दोस्तों 70 और 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 5 12 अर्थात 120 अंश। 120 प्लस में होगा, इधर लाएंगे माइनस में 120 अंश हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर दोस्तों देखिए कोण क्यू आर एस बराबर 180 में से 120 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 60 अंश। यही हमको क्यू आर एस का मान ज्ञात करना था, अर्थात इसका मान कितना अंश आ जाएगा 60 अंश। तो दोस्तों अगर हम 70 और 60 और 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 अंश। देखिए कैसे, जैसे दिया है 70 अंश 50 अंश 60 अंश, देखिए जोड़ते हैं, अगर 180 हमारा तीनों का योग मिलाकर 180 हो जाएगा तो अर्थात हमारे मान सेम सत्य होंगे। तो 0 7 5 12 और 12 6 18, तो पूरा टोटल मान कितना आ गया हमारा 180 अंश। तो ये हो जाएंगे हमारे दोस्तों, तो क्यू आर एस का मान आ जाएगा 60 अंश। इसको भी दोस्तों लिख सकते हैं हम अंतर अंतः कोण, समांतर अंतः कोण। दोस्तों 5वां क्वेश्चन दिया है, आकृति 6.32 में यदि ए बी समांतर है सी डी के, तो कोण ए पी क्यू का मान 50 अंश है और ए पी क्यू बराबर 50 अंश और कोण पी आर डी बराबर 127 अंश है, तो यक्स और वाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, जो हम आकृति बनाए हम उसको देखते हैं। तो लिखेंगे दिया है कोण ए बी रेखा ए बी रेखा बराबर सी डी, अर्थात ये जो हमारी ए बी रेखा है वो सी डी के समांतर है। उसके बाद कोण ए पी क्यू बराबर 50 अंश है, ए पी और क्यू ये कितने अंश का है 50 अंश का। उसके बाद फिर दिया है कोण
PRD बराबर 127 अंश। अब दोस्तों देखिए PRD बराबर कितना अंश है, 127 अंश। तो हमको x का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जब हमारी AB जब समांतर दिया है तो अर्थात जब इसका एकांतर कोण इसका एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा, तो हमारी रेखाएं क्या होती है, समांतर। तो पहले से दिया है AB हमारे CD के समांतर, इसलिए 50 अंश जो है हमारा 50 का एकांतर कोण x का, तो x का मान कितना हो जाएगा, 50 अंश। देखिए कैसे, तो लिखेंगे AP Q बराबर QPR बराबर 50 अंश। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था AB हमारे पहले से दिया है समांतर है। जब हमारे समांतर रेखाएं होती हैं तो जैसे दो रेखा है हमारी दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा खींची गई है। अगर इसका एकांतर कोण मान लीजिए 10 है तो इसका एकांतर कोण 10 होगा, अर्थात ये हमारे समांतर रेखाएं हैं। तो पहले से बताया AB समांतर है CD के। तो दोस्तों ब्रैकेट में लिख देंगे एकांतर अंतः कोण, तो इसलिए लिखेंगे x का मान कितना आ जाएगा, 50 अंश। अब दोस्तों x का मान ज्ञात हो गया, अब y का मान ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, A कोण और A कोण इन दोनों का योग का एकांतर कोण 127 अंश होगा। तो देखिए लिखेंगे हम कोण APQ, लिखेंगे कोण APQ धन QRP, कोण QRP, तो कोण QPR बराबर इसके बराबर होगा PRD, कोण PRD। तो दोस्तों APQ का मान कितना दिया है, APQ तो आया 50 अंश धन लिख देंगे QPR तो कितना है y बराबर PRD का मान कितना दिया, 127 अंश। तो दोस्तों y बराबर 127 अंश में से 50 अंश घटा देंगे, y का मान आएगा 7, 12 में से 5 गया 7, 77 अंश। तो y का मान ज्ञात हो गया 77 अंश। तो x का मान कितना आया था, x का मान आया है 50 अंश, y का मान आया है 77 अंश। यही हमसे पूछ रहा था। दोस्तों हो गए हमारे आंसर। दोस्तों छठवां क्वेश्चन दिया है आकृति 6.33 में PQ और RS दो दर्पण हैं। P और Q, R और S क्या हैं, दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। दोनों अर्थात PQ दर्पण और RS दर्पण हमारे क्या हैं, दोनों समांतर हैं। तो दिए गए हैं एक आपतन किरण AB, अर्थात हमारी ये आपतन किरण मतलब यहाँ से यहाँ टकरा रही है AB। तो दिया है एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से P और Q से B पर टकराती है। मतलब यहाँ से जब जाती है तो ये परिवर्तित आपतन किरण हमारी जाती है इधर, तो किस पे टकराती है, B पे टकराती है। तो AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण मतलब उसके बाद वापस लौटकर BC अर्थात B और C पर चलकर अर्थात यहाँ से टकराकर यहाँ चलती है। उसके बाद चलकर दर्पण RS दर्पण ये हमारा RS है। उसके बाद से चलकर C पर टकराती है, मतलब यहाँ से चलकर यहाँ टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश दिशा परिवर्तित हो जाती है। अर्थात CD से हमारी फिर वापस D पर चली जाती है। तो दिया है पुनः CD अनुदिश परिवर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। अर्थात दोनों समांतर रेखाएं हमारी हमारे समांतर हैं। चलिए दोस्तों हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को समझिए। PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखेंगे। एक आपतन किरण
आपतन किरण मतलब हमारी एक किरण है जो इधर जा रही है, उसके बाद बी पर टकरा रही है, बी से टकराने के बाद ये हमारा वापस पुनः सी पर टकराती है, सी से फिर पुनः परिवर्तित होकर डी पर चली जाती है। तो इस पर एक हम अभिलंब डाल सकते हैं। अब इसको बोल देंगे आई, मतलब आपतन, और ये परिवर्तित आर। और उसके बाद यहाँ पे एक लंब डाल सकते हैं हम ऐसे ऐसे। ये हमारी अब यहाँ देखिए, अब हमारी ये आने वाली है, तो इसको बोलेंगे आपतन बन जाएगी इसमें आई। और ये वाली किरण कहाँ जा रही है, हमारी पुनः वापस जा रही है, अर्थात आई और आर। तो दोस्तों चलिए हल करते हैं। इसको हमको बताना है कि ए बी रेखा ए बी और सी डी क्या है, समांतर, अर्थात ए वाली रेखा ए बी और ये सी डी दोनों क्या है, हमारे समांतर हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों हम लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर, ए बी सी बराबर कितना दी, आई आर, अर्थात कोण आई धन कोण आर। ये बन गया हमारा समीकरण 1। अब दूसरा लिखते हैं हम, कोण बी सी डी बराबर, बी सी डी बराबर बी सी डी, इसमें भी कोण आई धन कोण आर। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। तो दोस्तों लिखेंगे समीकरण 1 व 2। अब दोस्तों यहाँ देखिए कोण ए बी सी बराबर है, देखिए यहाँ अभी कोण आई और धन कोण आर है, यहाँ भी बराबर है। कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी, क्योंकि ए बी सी का मान जो आया है वो भी बी सी डी का मान भी वही आया है। तो दोस्तों हमारे समांतर की परिभाषाएं क्या होती है, जैसे दो समांतर हमारी रेखाएं हैं, एक उस पर तिर्यक रेखा हमारी गई है, तो जो ये एक इसका एकांतर कोण, इसका एकांतर कोण, जैसे इसका एकांतर कोण 110 अंश है, इस वाले जैसे इसका एकांतर कोण इसका कोण 110 अंश है, तो 110 का एकांतर कोण ये होगा। जब ए मतलब हमारे समांतर कोण की परिभाषा क्या होती है, किसी भी दो हमारी समांतर रेखाएं गई हैं जो हमारी तिर्यक रेखा काट रही हैं, उसका अंतःकोण एकांतर अंतःकोण अगर हमारे बराबर होंगे तो हमारी जो समांतर रेखाएं वो क्या होंगी, जो हमारी रेखाएं हैं दोनों वो समांतर होंगी। अगर ये हमारी 110 ए है 110 ए है, इसका मतलब होगा कि हमारे ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ ए बी सी बराबर कोण बी सी डी। अब यहाँ आई आर का समांतर एकांतर कोण कौन सा, आई आर, अर्थात दोनों कोण हमारे बराबर हैं। तो लिखेंगे दोनों एकांतर कोण बराबर हैं। अतः अब हमारा ए बी जो रेखा है, ए बी समांतर है सी और डी की। हमने आपको क्या बताया था, क्यों हमारी समांतर रेखाएं कब समांतर होती हैं, जब हमारे एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या है, जैसे दो समांतर रेखाएं, दो हमारी रेखाएं गई हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, अगर ये इसका एकांतर कोण बराबर होगा, जैसे है ये 70 अंश तो ये भी 70 अंश होगा, तो ये दोनों रेखाएं हमारी क्या होगी, बराबर होगी, अर्थात समांतर होगी। जैसे ए है ए बी है, ए सी है ए डी है, तो लिखेंगे ए बी बराबर, ए बी समांतर है सी डी की। तो दोस्तों यही हमको हल करना था, बस यही हो गया हमारा आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 6.2 द एंड। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कक्षा 6, कक्षा 8 और कक्षा 9 की वीडियो के प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, दोस्तों आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।